मौत हुआ मारी हम मार का नासा में फोन आ रहे थे लड़की के, वो मेरे फोन आ रहे थे और कोई भी खरोच नहीं है, इन्होंने मारी है। ये तस्वीरें हैं पानीपत के सिविल हॉस्पिटल की और आरोप लगे हैं इस महिला जो मृत पड़ी है मोर्चरी हाउस में उसके ससुराल वालों पर। दरअसल हरियाणा के पानीपत में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और सिविल अस्पताल में महिला के मायके और ससुराल पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। ससुराल पक्ष का दावा है कि घर में झाड़ू लगाते समय उसे पंखे से करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के पिता और रिश्तेदार इस दावे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी के शरीर पर करंट लगने का कोई भी निशान नहीं था। दामाद बेटी को बच्चे ना होने का ताना देता था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। दामाद अक्सर बेटी से कहता था कि वह उसे छोड़ देगा और उसकी हत्या हुई है। फिलहाल मतलोटा थाना जो है इस सारे मामले में जाँच कर रहा है। हमें सूचना मिली थी गाँव नौरा में एक महिला की करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई है, जिस पर हम गांव में पहुँचे। इन्होंने दरखास्त लिख के दी, उस पर कार्रवाई पुलिस लिख के जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद। जैसे आरोप लगा रहे जांच होगी उसकी। हाँ जी, जांच होगी, दोबारा बयान लिए जाएंगे इनकी कार्रवाई। आपको बता दें कि इस मृतका का नाम मीना है और इसकी उम्र जो है 28 साल बताई जा रही है और इसकी शादी जो है 5 साल पहले नोहरा गांव निवासी सतीश के साथ हुई थी। दूसरी शादी से पहले ही सतीश को बता दिया था कि उसकी जो है शादी हो चुकी है और वो दोबारा जो है मां नहीं बन सकती। बावजूद इसके जो है वो ताना जो है मारा करते थे। नोहरा गांव लड़की ब्याह रखी मेरी 5वीं साल लग रही, मतलब 5 साल होने वाले हैं। साल भर तो सही रखी इन्होंने, साल के बाद बच्चे नहीं होंगे। मैंने पहले पूरी खोल करके दी थी, बच्चे नहीं होंगे। पहले दूसरी जगह तलाक बड़ी मुश्किल से करवाया था जी। मैंने पूरे परिवार इनके दोनों जमाइया ने, मियाँ बीबी ने, लड़के ने, सारे ने, पूरे परिवार ने देखी तभी ना हाँ भरी, तब मैंने वहाँ से तलाक करवाया। साल भर तो ठीक रखी, ये बच्चे नहीं होंगे। और मैंने पहले खोल कर दी, पूरी पंचायत मेरे साथ है, खोल कर दी भाई बच्चे की कोई गारंटी नहीं है भाई, 5 साल हमारा का ही है, अभी तक तो हो ही नहीं, आगे होंगे सारी किस्मत। तो बोला ना हमारा बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, हमारा 2 लड़की हैं, हमारा बच्चे कोई हमारे दरवाजा खुले रह जाए। अब आया क्या जमाना छोड़ने तक की नौबत आएगी, कभी कुछ कहें छोड़ दो इसको, दूसरी शादी करूँगा मैं, ले जाओ इसने, ये कर दो वो कर दो। ये सवेरे 10:30 बजे फोन आया करमवीर जी का, चौधरी का, भाई झाड़ू मार रही थी भी ना, और झाड़ू मारते वक्त पंखा गिर गया और करंट लग गया, वो अस्पताल में ले जा रहे हैं उसको पता कर। मैंने 10 मिनट में 5 मिनट में फ़ोन कराया उसके सतीश के पास, हस्बैंड के पास, तो लड़के से करवाया। मेरी उसकी बोल चाल नहीं थी, बदतमीजी बोल रहे थे मेरे साथ, मैं धमका दिया। तो लड़के ने फ़ोन कराया और तो बोले पूरी होली हो तो गाँव में ले गई। डॉक्टर साहब बोले भाई सरकारी में ले जाओ इसको, वो गाँव में ले गए। पंखा गिरने से कैसे मौत हो जाती है? तो बिजली करंट मारेगी तो बिजली तो पूरा पकड़ के जो है ना कौन तो उसका छोड़ेगी, उसको कहीं भी। हाँ मारी गई है जी, मारी है। अब पंखा एक बात बताओ, आदमी करंट लगा मरेगा, उसका निशान तो होगा, थोड़ा बहुत जलेगा नहीं, कुछ तो होगा, उसका चेहरे पे कोई निशान नहीं है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 9:30 बजे बिजली नहीं पकड़ी, 11 बजे हमें फोन किया गया, 1.5 घंटा कितना होता है। अपने आप ये कह रहे हम अस्पताल में ले गए, अस्पताल से लेके वापस भी ले गए। अब हम कैसे मान लेंगे कि वो जिंदी थी मरी थी, कैसे क्या हुआ? नाक में निशान नहीं कुछ भी। दूसरी बात, घर में इतनी जगह नंगे जोड़ हैं, आज के टाइम में कोई नहीं रखता। मेरे पास वीडियो में दिखा दूंगा, लड़की की दूसरी शादी कर गई थी, उसको बच्चे नहीं थे, तो दूसरी शादी कर गई थी और इन्होंने खोल भी कर दी थी कि भाई लड़की को बच्चे नहीं है, क्या बता के होंगे तो भगवान तुम्हारे, नहीं तो नहीं होंगे। तो अब ये कभी किसी चीज़ का प्रेशर, कभी दवाई ले लो, कभी कहीं से सारे पैसे मेरे ताऊ लगाने लग रहा। नाम क्या? विनोद कुमार, भाई लगता हूँ। लड़की कहाँ की थी? लड़की बिंजोल की थी और ब्याह रखी थी नोरा गांव में। उधर मीना की सास सुरेश ने अपने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि सुबह करीब 7 बजे वो खेतों में चले गए थे और घर पर छोटी बहू और उसकी एक बेटी थी। कुछ ही देर बाद पोती खेत में आई और उसने बताया कि मीना को झाड़ू लगाते समय पंखे से करंट लग गया और यह सुनते ही हम सभी खेत से सीधे जो है घर पहुंच गए और हमने कभी मीना को छोड़ने की बात ही नहीं की थी। सुनिए क्या कहना है उसका। जी हम तो तड़की सुबह 7 बजे खेत में चले गए थे जी, कुबाड़ पान जीरी का 3 दिन वही लग रहे थे पाड़न। ठीक है जी, वह मेरी पोती गई ओडक सी 8-9 बजे सी जी, टेम नहीं ले रहे थे जी हम, क्या टेम हो रहा
वह रोटी देकर पीछा आएगी, मम्मी खा लियो, माँ का बता दिन है मतलब। अच्छा जी, हम फिर वो लड़की गई कि मम्मी माँ मेरी मम्मी का करंट लग गया, झाड़ू देवा थी और पंखे में करंट आ रहा था, मेरे को नू बोली वा हाँ मोड़ता नहीं सड़फड़ाने नू ही आ रहे हैं जी, 11-10 आए जी। खेत में थे? हाँ खेत में था जी, और इब्बी भी जाकर देख लो, हमारा खेत में सारा सब कुछ पड़ा। कौन कौन थे? हाँ घर पर जी एक छोटी बहू थी, मान लेवा नहीं होली बैठक में थी, लड़की हो रही है उसका भी, गुड़िया हो रही है, 15 तारीख ना बीने की हो जाएगी। एक मेरी लड़की आ रही थी जापे में जी, मैं नहीं बैठी थी। कैसे लग गया? क्या करंट तार को ले थे, क्या था, कैसे लग गया? नू जी नू पंखा धरिया था उड़ा, पंखा इवनू नहीं बेरा मना जीवा पंखा सरकावा थी, उठावा थी, नू करंट लग गया जी वो। हाँ जी। अच्छा, कोई छोड़ने ओढ़ने की बात चल रही है? ना जी हमने नहीं, मैंने तो बोर्ड का लपेटा था जी अपना बेटा जी। अच्छा मैं अपने घर का नाश नू करूँगी जी, ना कोई सी बात नहीं है, और मैं उदन की आ रही है नहीं जी, मैं जिसका साथ दुआई खुआन ला रही बच्चे, मतलब बच्चे पैदा करवाने के नाम मैं कल रूल जा मेरी बहू कुकरे, क्यों लड़का तो है नहीं, लड़की पोती है मेरे। ठीक है जी, बच्चा लड़की हो जी चाहे लड़का हो जी, वो तो बात की बात है, परमात्मा देगा वो तो, मैं कुकरे इसकी कोख खुल जाए जी। तो मतलब आपका कोई रोल नहीं है परिवार का इससे? ना कोई नहीं जी, कोई कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल शव का पोस्टमार्टम जो है करवाया जा रहा है और इस सारे मामले में मतलौडा थाना पुलिस जो है वो जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये क्या मामला था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।